तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या देता चले आई। हरद भाग कौशल्य ही दीना उभय भागया दे कर के ना के कई कहन पसो दयो रहो सो भय भाग पुण्य भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे कौशल्या के कई हाथ धरे दिन सुमिंत्र मन प्रसन्न करे। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भागों में किया। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एह विधि गर्भ सहित सब नारी एह विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारे। जा दिन थे हरे गर्भ आए जा दिन ते हरे गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर मह सब राज राने। शोभाशील तेज की खाने सुख जुत कछुक काल चले गए। सुख जुत कछुक काल चले गए। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। मंगल भवन या मंगल हारे द्रवहो सो दशरथ अजर विहारे। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरे लीला से हुई गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारते थे सकल भय अनुकूल। चर अरोचर हर सजोत राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास
मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रेता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन को सुमित गिरि गण मन आरा, स्नवहि सकल सरितामृत धारा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजे बेमाना, गगन बेमल संकुल सुर जूथा, गावहे गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाहे सुमन सुअंजुलि साजी, बरसाहे सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहे गगन दोंदो बेबाजे, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा, तनु घनु श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन बेसाला, शोभा सिंधु खरारे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागे भयो प्रकट श्री कांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासे सुनत धीर मति थिर न कहे उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि की न चहे कहे कथा सोहाई माँ तो बुझाए जिह प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जावे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा के जैसे तो लेला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सोने वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपाय चरित जो गावहे हर पद पावहे तेन पर भव कूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गान करते हैं वे श्री हरि को पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बेप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।